नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, इसी बीच में तमाम ऐसे लोग जो हैं, तमाम से समाज सेवी हैं, वो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। और साथ ही कह सकते हैं कि सरकार के भी बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं, तमाम डॉक्टर्स और तमाम संस्थाएं निकलकर सामने आ रही है कि किसी भी तरीके से कोरोना में जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी सेवा की जा सके। आज की अगर हम बात करें तो जयपुर ग्रामीण के दौलतपुरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। क्या कुछ वो पहल है, इसी को ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लखवीर हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कहा जा रहा है प्रदेशाध्यक्ष की ओर से नई पहल की शुरुआत की गई है, क्या कुछ वो नई पहल है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए प्रीति, जहां चाह होती है वहां राह को मुकम्मल कर दिखाया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया ने। इस वैश्विक महामारी के दौर में जहां आम जनता को परामर्श की जरूरत है, तो एक संकल्प उन्होंने लिया था कि कैसे जयपुर ग्रामीण के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र को कोरोना मुक्त किया जाए। और उसी राह पर चलते हुए उन्होंने निम्स अस्पताल के सहयोग से एक कोविड डेडिकेटेड रिलीफ सेंटर तैयार किया है आमेर विधानसभा क्षेत्र के दौलतपुरा में ही। इस रिलीफ सेंटर पर तमाम जो कोरोना मरीज जो आसपास के इलाके के हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे। निम्स अस्पताल के सुयोग्य जो चिकित्सक हैं उनकी देखभाल में रखे जाएंगे। निम्स अस्पताल की भी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि इस महामारी के दौर में जहाँ निजी अस्पताल कालाबाजारी कर रहे हैं, वैसे समाज सेवा कर रहा है निम्स अस्पताल। और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की भी काबिलियत तारीफ है कि इस महामारी के दौर में अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को कोरोना मुक्त करने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। खास बातचीत करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद है। पूनिया जी, आज कोविड रिलीफ सेंटर की शुरुआत आपने की है, 20 बेड का एक कोविड रिलीफ सेंटर आज से शुरू किया गया, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, एक बड़ा संकट था। सरकारें भी कोशिश करती हैं, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी तादाद थी मरीजों की, तो सरकारों की कोशिशें भी अपर्याप्त हो गई। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जन भागीदारी जरूरी है, और ऐसे अवसर पर हमारी निजी संस्थाएं आगे आती हैं तो निश्चित रूप से समाज को संबल मिलता है। अब पता लगा कि जो रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसीलिए जो गरीब लोग हैं वो शहरों की तरफ भागते हैं, बड़ा खर्चा होता है, बड़ी परेशानी होती है। मैं 3 विजिट हमारी पीएचसी और सीएचसी की कर चुका, और उसके लिए उनको जितने ज़रूरी संसाधन थे, विधायक कोष से भी, भामाशाहों के जरिए भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, उदाहरण के तौर पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर जैसी चीज़ें जो बहुत नीचे के आशा सहयोगिनी और इनकी सर्वे टीम को चाहिए, वो भी मैंने अपने निजी सहयोग से दिए हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि एक अच्छी टीम आमेर के समर्पित कार्यकर्ताओं की, और हमने एक नवाचार किया कि अब घर घर सर्वे के लिए हम लोगों ने पार्टी के शक्ति केंद्र के प्रमुखों को बूथ अध्यक्षों के जरिए थर्मल स्कैनर दिए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं। वो घर घर जाके मरीजों की पहचान करेंगे और उनको आवश्यक दवाइयाँ, किट जो ज़रूरी होगा वो हम लोग देंगे। केवल यही नहीं, इस जन सहयोग केंद्र के जरिए जो लोग, जिनको राशन की आवश्यकता है, जिनको भोजन की आवश्यकता है, वो भी। लेकिन मैं विशेष धन्यवाद दूंगा डॉक्टर पंकज सिंह का, इनकी टीम को, निम्स का, कि जिन्होंने हमारे इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र में है, मैं इनकी उदारता के लिए धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने केवल एक ऑफर में इस चीज़ के लिए तैयार की। आज जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से शुरुआत की, लेकिन हमने इसका तरीका बदला है, क्योंकि ये देखने में आया कि मरीज़ बहुत दूरी से आएंगे, उनको तकलीफ़ होगी। तो अब ये तय किया कि हम लगातार अल्टरनेट पंचायत स्तर तक इन कैंपों का आयोजन करेंगे, यानी हम लोगों को सहूलियत उनके दरवाजे पर देंगे। और इसके लिए निम्स ने चिकित्सकीय परामर्श, टेलीमेडिसिन, इसके अलावा भी जो उनको सुविधाएं रहेंगी, जांच की सुविधा की व्यवस्था हम लोग करेंगे, मेडिसिन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। और इसके लिए प्रत्येक पंचायत में एक दिन में लगभग 2 पंचायतों का इस तरीके का क्रम हम लोग सोच रहे हैं, जहाँ पर टीम रहेगी, मरीजों का सर्वे भी करेगी, जांच भी करेगी, परामर्श देगी, और जो दवाइयाँ हैं उनको हम लोग निम्स के सहयोग से लोगों को वितरित भी करेंगे। एक साथ ही साथ कोरोना के बाद भी मुझे लगता है कि एक अच्छी जागरूकता की लोगों में आवश्यकता है। कोरोना दोबारा भी हो सकता है, कोरोना के साथ में जो दूसरे किस्म की जो बीमारियां हैं वो भी होती हैं, कमज़ोरी भी होती है। तो इसके लिए भी हम लोग काउंसलिंग का काम करेंगे, परामर्श का, कि पोस्ट कोविड किस तरीके से मरीजों को
देखभाल की आवश्यकता है, उसके बारे में भी हम लोग विचार कर रहे हैं। लेकिन मेरा संकल्प है कि आमेर में हम लोगों ने जालसू में एक अच्छी CHC डेवलप की और उसको कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया है। ऐसे जो मरीज हैं उनको हम निम्स के सहयोग से कोशिश करेंगे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा आर्थिक भार नहीं पड़े और एक समर्पित सी चिकित्सा व्यवस्था। तो मैं अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा हूं जिसमें हमारे सब सेंटर्स ठीक हों ताकि लोगों को प्राइमरी चिकित्सा मिल जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक हों और CHC पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों। इस बात के लिए हम लोग बराबर प्रयासरत हैं। चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन निजी अस्पताल जिस प्रकार से खबरें जग जाहिर हो रही हैं कि कालाबाजारी कर रहे हैं, ऐसे में निम्स के पहल को किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि जयपुर ग्रामीण की पर्टिकुलर बात की जाए तो तमाम समाज सेवा निम्स अस्पताल द्वारा की जाती है। डॉक्टर पंकज सिंह की बात की जाए या चांसलर डॉक्टर बलवीर सिंह जी की बात की जाए, अच्छा काम कर रहे हैं। आपके साथ मिलकर एक अच्छी पहल कर रहे हैं, किस प्रकार से देखते हैं निम्स अस्पताल के बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि सरकारों की अपनी मर्यादा है और जिस तरीके की एकदम से मरीजों की संख्या बढ़ी और साधन अपर्याप्त थे, उस समय निजी अस्पतालों ने भी और इसमें प्रधानमंत्री जी की उस जन भागीदारी की भावनाओं को उतारा। और इसलिए मैं निम्स का, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अक्सर ये चर्चा होती है कि भाई जिस क्षेत्र में जहाँ का हम लोग हमारी कर्म भूमि है उसके प्रति हमारा फर्ज है, तो निम्स ने निश्चित रूप से ये संकल्प लिया, ये बीड़ा उठाया, इस सहयोग के लिए तत्पर हुए। तो उसके लिए मैं इनको साधुवाद दूंगा कि केवल कोरोना नहीं, कोरोना के अलावा भी आपने ये कहा है कि प्रत्येक पंचायत में लगातार इस तरीके के नॉन कोविड पेशेंट्स हैं, उनको भी हम लोग बराबर तरीके से सहयोग करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि एक अच्छी अनुकरणीय पहल है। ये सच है कि एक निजी संस्थानों के प्रति लोगों का नज़रिया, उस पर उंगलियां उठी, समाज का एक उस तरीके का काला पक्ष भी लोगों ने देखा, किस तरीके से दवाओं की कालाबाजारी हुई, किस तरीके से बेड के लिए दलाली होती थी। तो मुझे लगता है कि ऐसे में इस तरीके से जब प्रयास किए जाते हैं तो उसको समाज अभिनंदन भी करता है, निश्चित रूप से उसको स्वीकार भी करता है। और यही युग धर्म है कि ऐसे संकट के समय ऐसी संस्थाएं, निम्न जैसी संस्थाएं यदि सहयोग करती हैं तो क्षेत्र के लोगों का मनोबल भी बढ़ता है और समाज में इस बीमारी से लड़ने की ताकत भी मिलती है। राज्य सरकार का कंधे से कंधा मिलाकर साथ भारतीय जनता पार्टी आपके नेतृत्व में दे रही है। पर्टिकुलर बात की जाए तो प्रदेश में लगातार आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम चिकित्सा अधिकारियों से बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारियों की रोज बेसिस से मॉनिटरिंग करते रहते हैं। बात की जाए, आज कोविड रिलीफ सेंटर का आपने उद्घाटन किया है निम्स के सहयोग से, आगे क्या कुछ रहेगा? कोई भूखा ना सोए उसके लिए क्या कुछ मुहिम है? तमाम जो भी रिकवर हो जाते हैं उनके प्लाज्मा और ब्लड इकट्ठा करने के लिए क्या कुछ मुहिम आप और आपकी टीम फिलहाल करने वाले हैं आमेर, जयपुर ग्रामीण और पूरे प्रदेश स्तर पर? देखिए, प्रदेश में तो राजस्थान ऐसा प्रदेश था पार्टी के तौर पर जिसने सबसे पहले हेल्पलाइन शुरू की और लगभग 13,500 कॉल्स हम लोगों ने रिसीव की, 10,000 कॉल का निस्तारण किया। उसमें जब पैनिक था, मारामारी थी, तो ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की डिमांड होती थी, हालांकि वो पर्याप्त नहीं होती थी। लेकिन उसके अलावा आइसोलेशन के जो मरीज थे, नॉन कोविड पेशेंट थे, राशन और भोजन की डिमांड भी होती थी, उन सब की पूर्ति करके और अनेक नवाचार भी हमारी पूरी टीम ने प्रदेश भर में किया। आमेर में भी जो सूचना हमें मिलती है, किसी को भोजन की, राशन की आवश्यकता होती है, हमारे कार्यकर्ता पूर्ति करते हैं और मैं खुद इनिशिएटिव लेके उनकी कोशिश करता हूँ। एक मेरी व्यक्तिगत हेल्पलाइन भी है जिसमें क्षेत्र के लोग बराबर जुड़े हुए हैं, 9116767676। ये आमतौर पर आमेर के हर जागरूक व्यक्ति के पास है, अपनी शिकायत को यहाँ भेजता है और उस शिकायत के आधार पर हम लोग कोशिश करते हैं उसका निस्तारण करें। इस केंद्र की भी एक व्हाट्सएप नंबर होगा जिसके ज़रिए हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ अपनी शिकायतों को या सुझाव को भेजेंगे, उसके आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं पूरे तरीके से संकल्पित हूँ कि आमेर का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई व्यक्ति राशन से वंचित नहीं हो और कोई व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं हो। इसके लिए मैं पूरे तरीके से संकल्पित हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया न्यूज़ इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। तमाम बातें बताई है कि किस प्रकार से कोरोना की लड़ाई को लड़ने के लिए क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। ये पूरा काम निम्स अस्पताल के बिना संभव नहीं था। खास बातचीत
निम्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर पंकज सिंह जी से भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ सुविधाएं आमेर के विधायक सतीश पूनिया के साथ मिलकर ये करने वाले हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं फिलहाल कर ली गई हैं। सर, आज से कोविड रिलीफ सेंटर की शुरुआत दौलतपुरा में हुई है। आपने आश्वस्त भी किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और आमेर के क्षेत्रीय विधायक को कि जब तक आप और ये हैं सहयोग से किसी को भी इस पूरी लड़ाई में आप लोग पूरी जन भागीदारी निभाएंगे और कोरोना मुक्त जयपुर ग्रामीण करने का संकल्प आपने लिया है। ये एक ऐसी महामारी है कि एक तरह से पूरी सरकार, पूरी जो है हिंदुस्तानी नहीं पूरे विश्व की सरकारों की अर्थव्यवस्था, सारी व्यवस्था चरमराने लगी है। तो इस महामारी से निपटने के लिए एक जन भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जैसे माननीय सतीश पूनिया जी ने अभी बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है जन भागीदारी की, तो उसी के चलते हम लोग जो है निम्स की तरफ से आश्वासन देते हैं कि जो भी हमारा सहयोग बन पड़ेगा वो करेंगे। एक आम जनता को ये जानने की ज़रूरत है इस वक्त कि महामारी से बचने के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो भी एक तरीके बताए जाते हैं उन तरीक़ों से हमेशा बचाव रखें इस बीमारी से। तो बचाव रखना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और जो दूसरी चीज़ है वो है इलाज। तो इलाज के लिए निम्स यूनिवर्सिटी जो है आज फिर से माननीय सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में ये प्रतिज्ञा लेती है और ये आपको आश्वासन देती है कि कोई भी एक मरीज बिना इलाज के अभाव में मरेगा नहीं। हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जो भी चीज़ हमारे पास है, जो भी यथासंभव हमारे साधन हैं वो हम लगाएंगे। जिस मिट्टी का, जिस देश का अन्न हमने खाया है, अगर आज उसके काम ना सकें तो हमारा जीना मैं समझता हूँ कि व्यर्थ है। तो ये एक ऐसी देश की घड़ी है जिसमें हमें सबको साथ मिलके खड़ा होना है और कंधे से कंधा मिलाकर जो है एक तरह से इसके खिलाफ लड़ना है। सर, मौके की नज़ाकत को आपने समझा और वाकई में एक सराहनीय पहल है क्योंकि निजी संस्थाओं का और निजी अस्पतालों को इस कदर आगे आना काबिल तारीफ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को आपने आश्वस्त भी किया है कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निम्स अस्पताल लड़ाई लड़ता रहेगा। फिलहाल आगे की क्या कुछ उम्मीदें हैं कि किस प्रकार से आपकी टीम्स भी फील्ड में जाएगी, ग्रामीण इलाकों में किस प्रकार सर्विस किए जाएंगे, चेकअप किए जाएंगे और इस रिलीफ सेंटर को कारगर बना पाएगा निम्स अस्पताल? जैसे माननीय सतीश पूनिया जी ने पहल की है कि हम जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, हर एक ग्राम पंचायतों में एक डोर टू डोर सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे और एक तरह से कोशिश ये करेंगे कि हर एक ग्राम पंचायत में कम से कम एक वीक में एक बार कैंप ज़रूर लगे और उस कैंप में ये कोशिश करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लोग आएँ, कम से कम लोग आएँ, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं वो उसको सेवा ज़रूर मिले। और हमारी तरफ से दवाइयाँ या जो भी संसाधन है उनको हम पूर्ण रूप से निःशुल्क रखेंगे कैंप में। तो मेरा आह्वान है, निवेदन है आम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए वहाँ पर और माननीय सतीश पूनिया जी की इस पहल को सफल बनाएं। ये तभी सफल हो पाएगी जब तक कि जनता का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा हमें। विकराल रूप ले चुकी कोरोना बीमारी को खात्मा करने के लिए तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधि अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पहल पर निम्स अस्पताल आ गया है और खात्मे की बात, कोरोना मुक्त जयपुर ग्रामीण बनाने की बात करें। कुछ स्थानीय ग्रामीण भी इनसे बातचीत करते हैं। किस प्रकार से देखते हैं आप, आपके स्थानीय विधायक महोदय की पहल रही और निम्स अस्पताल का सहयोग रहा, आज से कोविड रिलीफ सेंटर की शुरुआत हो पाई है? बहुत हमारे को 13 पंचायतों को जो हमारे विधायक साहब ने ये सहयोग केंद्र जो खोला, 13-14 पंचायतों को फायदा होने वाला है इसमें। कि ग्राम पंचायत अखेड़, अखेपुरा, दौलतपुरा, बगवाड़ा, चौंप, बेलूची और मानपुरा, रुंडल और बिलपुर, सिरोही, लखेर, इन पंचायतों में जनता की जनभाग्यों के लिए जो हमारे केंद्र खोला गया विधायक साहब से, इनका हम और पंकज सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं और वंदन करते हैं। कुछ युवा कार्यकर्ता भी हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइएगा किस प्रकार से देखते हैं आपके क्षेत्रीय विधायक और निम्स अस्पताल की इस पहल को? हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सतीश पूनिया जी से लगातार हमारे से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। वीसी के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से हम सबसे संपर्क लगातार बनाए रखे हुए हैं। हमने इनके पास में डिमांड रखी कि चंदवा जी निम्स से लेकर काउंटियाँ के बीच में यहाँ ना तो कोई पीएससी है लेकिन सीएससी नहीं है, कोई निजी हॉस्पिटल भी नहीं है। तो एक ऐसा कोई सेंटर स्थापित किया जाए जहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों को भी फायदा मिले। इसी को पहल को रखते हुए निम्स जो हमारा हॉस्पिटल है उसका सहयोग लेते हुए यहाँ पर एक विधायक जन सहयोग केंद्र खोला गया है, जहाँ कोरोना की निःशुल्क जांच होगी, कोरोना की निःशुल्क दवाइयाँ मिलेगी, आइसोलेशन की यहाँ व्यवस्थाएं रखी गई है। यहाँ पे स्टाफ रहेगा, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह रहेंगे और खाने पीने जरूरी जो संबंधी चीज़ें हैं उनको भी यहाँ से पूर्ति की जाएगी। गांव-गांव सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, प्रत्येक पंचायत में सैनिटाइज हो भी रहा है और आगे भी होगा। ऐसे हेल्प के व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है कि आमेर विधानसभा में किसी भी व्यक्ति को किसी भी हेल्प की आवश्यकता हो तो इस व्हाट्सअप नंबर से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो
आमेर को कोरोना मुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की पहल पर निम्स अस्पताल के सहयोग से कोविड रिलीफ सेंटर शुरू किया गया है। तमाम ग्रामीण जन है वो भी आश्वस्त हैं कि जल्द से जल्द इस वैश्विक महामारी के दौर से पार पाया जा सकेगा और देश कोरोना मुक्त होगा। आपने सही कहा, जिस तरीके से लगातार काफी सराहनीय पहल यहां पर की गई है। अब हर कोई यही उम्मीद करता है कि जो भी यहां पर मरीज आए वो जल्द से जल्द यहां पर सही होकर वापस जाए और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये सराहनीय पहल जो यहां पर की गई है, ऐसे तमाम हॉस्पिटल या तमाम जनप्रतिनिधि अगर सामने आएंगे तो मौतों का आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो वाकई कम देखने को मिलेगा। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।